नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है, जहां पर उन्हें बंगले से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से जान लेते हैं। लोकसभा सचिवालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ सरकारी बंगले पर अनधिकृत कब्जे को लेकर बेदखली की कार्रवाई शुरू करने के लिए कह दिया है। बता दें कि भगवंत मान को दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित किया गया था, लेकिन सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद अब बंगले को वापस लिया जाएगा। एजेंसियों के मुताबिक भगवंत मान ने मार्च में ही संगरूर के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा सचिवालय ने 17वीं लोकसभा के सदस्य के तौर पर सचिवालय से कहा कि मान को केंद्र सरकार ने ड्यूप्लेक्स नंबर 33 नॉर्थ एवेन्यू अलॉट किया गया था। साथ ही कहा गया कि यह आवंटन 14 अप्रैल को रद्द कर दिया गया था, लेकिन मान ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है। संपदा अधिकारी ने कहा कि भगवंत मान को बेदखल करने की कार्रवाई शुरू की जाए, साथ ही इस संबंध में आदेश भी पारित किए जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री ऑफिस से इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। वहीं भगवंत मान के अलावा आरएलपी अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल को भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। बता दें कि दिल्ली में तैनाती के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सांसदों, न्यायाधीशों और गणमान्य व्यक्तियों को दिल्ली में आवास आवंटित किया जाता है। इस दौरान उनकी सर्विस अवधि खत्म हो जाती है या फिर समय से पहले ही उनका अगर कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उन्हें आवास खाली करना होता है। इसी के लिए केंद्र सरकार से संपत्ति अधिकारी की ओर से संबंधित व्यक्तियों को एक नोटिस जारी किया जाता है। 3 दिन के अंदर इसका जवाब देना होता है। वहीं दूसरी तरफ अब भगवंत मान को एक और झटका लगा है, जहां उनके फैसले की एक फाइल को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई। सत्ता में काबिज होने के बाद भगवंत मान सरकार से बड़ा फैसला लिया। यह फैसला था 1 एमएलए 1 पेंशन का। इसमें कहा गया था कि अब एक एमएलए को एक ही टर्म की पेंशन मिलेगी। इससे सालाना लगभग 19 करोड़ रुपए की बचत होगी, ऐसा उनका कहना था। लिहाजा भगवंत मान सरकार ने पूर्व विधायकों को एक पेंशन देने वाले और ऑर्डिनेंस की फाइल को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के पास भेजी, लेकिन राज्यपाल ने इस फाइल पर साइन करने से ही इनकार कर दिया। पंजाब गवर्नर ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक फाइल में एक नोट लगाकर कहा गया है कि पंजाब में अगले महीने यानी जून में मॉनसून सत्र होगा, इसलिए सरकार को इसमें ऑडिशन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर कंग ने इस पूरे मामले पर अपनी बातें कही है और इस मामले पे बयान पेश किया है और कहा कि ये ऑडिशनल रिजेक्ट नहीं हुआ है, इसकी मियाद 6 महीने होती है और इसीलिए राज्यपाल ने इसका बिल पास करने के लिए भेजने के लिए कहा है, जो सरकार अगले सेशन में से राज्यपाल को भेज देगी। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें सबसे ज्यादा करीब 6.25 लाख की पेंशन मिली थी। हालांकि उन्होंने इस ऑर्डिनेंस से कुछ दिन पहले ही पेंशन लेने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा 6 बार विधायक रही पूर्व सीएम राजेंद्र कौर, भट्टल लाल सिंह, पूर्व मंत्री सरवण सिंह फिलौर ने 3.25 लाख और 5 बार विधायक रहे बलविंदर सिंह भुदड़ और सुखदेव ढाडिशा को 2.25 लाख रुपए पेंशन मिलती है। पंजाब में सत्ता में काबिज होने के बाद सीएम भगवंत मान ने 1 एमएलए 1 पेंशन का फैसला लिया था। इसके तहत कहा गया कि वो अब एक एमएलए को एक ही टर्म की पेंशन मिलेगी। इसमें यह मुद्दा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति कितनी बार एमएलए बना है। इससे सालाना 19.53 करोड़ की बचत का दावा किया गया। अभी तक एमएलए को हर टर्म के लिए पेंशन मिलती थी। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब के पूर्व विधायकों को एक पेंशन देने का वादा किया। भगवंत मान सरकार कैबिनेट में एक प्रस्ताव को लेकर आई थी। कैबिनेट ने 2 मई को एक बिल पास किया। इसके तहत पंजाब स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स पेंशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज एक्ट 1977 में संशोधन किया गया था। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने दिल्ली में के सरकारी बंगले पर भी अनधिकृत कब्जा करने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई शुरू करने को कहा है। संसद सदस्य होने के नाते भगवंत मान को दिल्ली में बंगला आवंटित किया गया था। 17वीं लोकसभा के सदस्य के तौर पर मान को केंद्र सरकार द्वारा ड्यूप्लेक्स नंबर 23 नॉर्थ एवेन्यू आवंटित किया गया था और ऐसे में संगरूर से आप सांसद भगवंत मान ने पंजाब का सीएम बनने के लिए
मार्च में इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने सांसद को मिलने वाला बंगला खाली नहीं किया। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक 13 अप्रैल के बाद पूर्व सांसद द्वारा भवन पर कब्जा अधिकृत है। लोकसभा सचिवालय द्वारा स्टेट अधिकारी को भेजे गए आदेश में कहा गया कि बंगले में बेदखल करने का आदेश पारित करते हुए पूर्व सांसद भगवत मान समेत उन सभी व्यक्तियों को बंगले से बेदखल करने की कार्रवाई शुरू की जाए। पॉलिसी के मुताबिक दिल्ली में तैनात होने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, सांसदों, जज, अन्य गणमान्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय राजधानी में आवासीय आवास आवंटित किया जाता है। इस दौरान अगर उनकी सर्विस की अवधि समाप्त हो जाती है या टाइम से पहले कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उन्हें वो आवास खाली करना होगा, जो केंद्र सरकार द्वारा उन्हें आवंटित किया जाता है। पीआरएस विधान के अनुसार किसी व्यक्ति को आवासीय आवास से बेदखल करने से पहले केंद्र सरकार का संपत्ति अधिकारी पहले संबंधित व्यक्तियों को एक लिखित नोटिस जारी करती है। इसके बाद उस व्यक्ति को 3 दिनों में के भीतर बताना होता है कि उनके खिलाफ बेदखली का नोटिस जारी क्यों नहीं करना चाहिए। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि 13 अप्रैल के बाद से पूर्व सांसद का आवास पर कब्जा अधिकृत है और इस पदाधिकारी को भेजी गई याचिका के अनुसार इसीलिए अनुरोध किया जा रहा है कि पूर्व सांसद भगवत मान और सभी लोगों के खिलाफ बेदखली की प्रक्रिया शुरू की जाए और उनकी बेदखली के लिए आदेश जारी किए जाए। इस संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री के कार्यालय में तत्कालीन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार कथित आवास पर आरएलपी अध्यक्ष और राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल को आवंटित किया गया है। ऐसे में भगवत मान को एक के बाद एक बड़े झटके मिलते हुए नजर आए। एक तरफ राज्यपाल ने उनके एक फैसले पर साइन करने से ही मंजूर नहीं किया, वही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी ये मामला देखने के लिए मिला, जहां पर सरकारी आवास पर कब्जा करने की बात निकलकर सामने आई है और इस पर कार्रवाई करते हुए बंगला खाली कराने के लिए कहा जा रहा है। बता दें कि मान सरकार जब से सत्ता में आई है उसके बाद उन्होंने कई सारे अजीबोगरीबी फैसले लिए हैं, जिसको लेकर लगातार भगवत मान की किरकिरी होती रहती है। कुत्तों को क्वार्टर में नहीं रखना, इस तरीके के जो फैसले हैं वो भगवत मान सरकार द्वारा लिए जाते हैं और कई बार उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर कई सारे सवाल भी भाजपा की तरफ से खड़े किए जाते हैं। बता दें कि भगवत मान की सरकार आने के बाद से ही पंजाब में काफ़ी ज़्यादा सियासी हलचल देखने के लिए मिली। आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में काबिज है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने के बाद जो उम्मीद थी पंजाब के लोगों की, भगवत मान से जो उम्मीद थी वो धरी की धरी रह गई। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि भगवत मान तो पंजाब के सिर्फ नाम के लिए मुख्यमंत्री है, काम का मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है, जिसके इशारे पर भगवत मान चलते नजर आते हैं। उनके पद चिन्हों पर भगवत मान चल रहे हैं। 10 दिन में भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा, पहली कलम से इलेक्ट्रिसिटी देने का वादा और गुरु ग्रंथ साहिब का जिसने भी अपमान किया है उनके खिलाफ एक्शन लेने का मामला, ये सारे मामले पर कार्रवाई करने की बात गई थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसे लेकर कुछ नहीं किया गया। जब किसी और जगह पर भी जाते हैं तो उन्होंने कहा कि 10 दिन में भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है, ड्रग माफियाओं को हफ्ते भर के अंदर उन्होंने कहा कि खदेल के हम निकाल देंगे। तो ये सारी जो बातें जो उन्होंने वादे किए, ये वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं और इसी वजह से जो कहीं ना कहीं पंजाब की जनता में इनके लिए आक्रोश देखने के लिए मिला। किसानों में भी आक्रोश देखने के लिए मिला कि हाल फिलहाल में किसान ने जमकर प्रदर्शन किया और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में घुसने को तैयार थे, जिसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती करके फोर्स करके उन्हें रोका गया, उन्हें समझाया गया ताकि वो इस तरीके का कोई काम नहीं करे। तो अब देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई सारी सियासी हलचल देखने के लिए पंजाब में मिल रही है और पंजाब की जब बात होती है तो दिल्ली की और दिल्ली की जब बात होती है तो पंजाब की बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार इसे लेकर ही कंपैरिजन डाला जाता है। लगातार जिस तरीके से सत्ता में आने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की थी, उन्होंने हर जगह दिल्ली का मॉडल दिया था और अब वो पंजाब के मॉडल को लेकर आगे का रास्ता अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अब भगवत मान के लिए बड़ा झटका देखने के लिए मिला, एक के बाद एक बड़े झटके। लेकिन भगवत मान बयानबाजी करने में थोड़े पीछे रहते हैं, तो उनके बातों को कवर करने के लिए जिस तरीके से राज्यपाल ने साइन करने से इनकार कर दिया, तो उसको भी कवर अप करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी बयानबाजी से इसे सही या गलत में तब्दील कर देते हैं। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से दिल्ली में जो एक आवास है वहाँ पर उसे खाली कराने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे शुरू किया जा रहा है। भगवत मान के खिलाफ एक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से 1 MLA और एक 1 पेंशन की जो उनकी नीति है उसको राज्यपाल ने मंजूर करने से इनकार कर दिया है, जिस पर अब टिप्पणी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।